तो सरकार फरमाते अना अव्वलुल अंबियाई खल्का, मैं तमाम नबियों में सबसे पहले खल्क किया गया, व आखिरहुम बअसना, और मैं तमाम नबियों में सबसे आखिर में मबूस किया गया। मैं भेजा सबसे आखिर में गया हूं, लेकिन पैदा सबसे पहले हुआ हूं। यह एक सवाल पैदा होता है कि सबसे पहले पैदा हुए और आए आखिर में, वजह? पहले हवाला सुन ले, किताब किन किन लोगों ने लिखी इस हदीस को। इमाम कस्तलानी ने अल-मवाहिबुल लदुनिया जिल्द 1 सफ़ा 62 पे लिखा, और इमाम इब्न अबी हातिम ने अपनी तफसीर में नकल किया, और इमाम अबू इसाक ने जो ताबई है चलो कदर, उन्होंने इसको अपनी तारीख में बयान किया। सवाल यह है कि सबसे पहले नबी पैदा हुए, आए आखिर में क्यों? ये तो कानून फितरत है कि जो पहले पैदा होता है वो पहले ही आता है ना। भाई मैं घर में सबसे बड़ा हूं, मेरे बाद मेरा एक भाई है, मेरी बहनें हैं, तो जब मैं बड़ा हूं तो सबसे पहले पैदा हुआ इसलिए तो बड़ा हूं। ये होगा कि मैं कहूंगा हजरात मैं घर में सबसे बड़ा बेटा हूं, लेकिन चौथे नंबर पे पैदा हुआ, तो कहेंगे अरे पागल हो गए साहब, आप जब चौथे नंबर पे आप पैदा हुए तो आप बड़े कहां हुए, आप छोटे हुए। तो जो सबसे पहले पैदा हो वो पहले आना चाहिए, बाद में क्यों? तो इसकी हिकमत है। इसकी हिकमत तो रसूलुल्लाह ने खुद एक बताई, फरमाया रब चाहता तो मुझे सबसे पहले मबूस करता, सबसे पहले मुझे भेजता, मगर उसकी मशीयत ने नहीं चाहा, इसलिए कि मुझे फजल दिया उसने, और मेरे फजल से मेरी उम्मत को अफजलियत दी गई। तो फरमाया मैं आखिर में इस तरह भेजा गया कि लोगों, उसकी मिसाल यूं है कि आदम आए और उनकी उम्मत है, शीश आए उनकी उम्मत है, नूह आए उनकी उम्मत, इलियास आए उनकी उम्मत। अब देखिए जो आते जा रहा है, कतार का तस्वुर करे, नबी ने फरमाया कतार के तस्वुर करे, आदम उनकी उम्मत, शीश उनकी उम्मत, नूह उनकी उम्मत, ये कतार, और सबसे आखिर में सरकार और सरकार की उम्मत। फरमाते मैं आया सबसे आखिर, मगर जब मैं आया तो मुझसे और कयामत में कोई फर्क नहीं। और आपने इशारा किया कि मेरे जमाने और कयामत में बस ऐसा है जैसे 2 उंगलियां करीब करीब, बीच में कोई जमाना ही नहीं है। तो अब आखिर में आए, और आखिर में जब आए, आप आए, आपकी उम्मत आई और कयामत आई, तब कहा गया कि कतार वालों पलटो। तो जो पलटेंगे तो जो सबसे पीछे थे वो सबसे पहले होंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जो पलटे तो सबसे पहले होंगे। तो आए सबसे आखिर में, मगर जन्नत में जाएंगे सबसे पहले। और आखिर में इसलिए भेजा गया कि फरमाया कि सारी उम्मतों को रुसवा तुम्हारे सामने करूंगा, मगर ऐ हबीब तेरी उम्मत को किसी के सामने रुसवा नहीं करूंगा। तो सारी उम्मतें हमारे निगाहों के सामने, सबके अमाल हमारी निगाहों के सामने, मगर हमारे अमाल सबसे पोशीदा। ये करम था इस उम्मत पर हबीब का, और हबीब पर करम था उसके रब का। और इस पर एक बात याद आ रही है, थोड़ी सी इबरत की है, तो उसको भी सुन ले, बड़ी प्यारी बात है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, बहुत बड़े आलिम है, लेकिन उनको मौलाना कहा जाता है। मौलाना से ये ना समझो छोटे थे, असल में क्या था, उस जमाने में जो बड़ा आलिम होता था उसको मुल्ला कहा जाता था। सबसे बड़े आलिम को उस जमाने में क्या कहा जाता था? मुल्ला। मुल्ला बना है मौला से, और मौला के मायने होते आका, सरदार, यानी जो उम्मत का सरदार हो उसको कहा जाता था मौला, मुल्ला, उससे बना मुल्ला। मगर आजकल ये लफ्ज हो गया तस्गीर, यानी तौहीन के लिए। किसी को अगर गिराना हो तो बोलते चल मुल्लागिरी मत बता ज्यादा, यानी अच्छे लफ्ज को गिरा दिया हमने। जैसे मुल्ला अली कारी बहुत बड़े इमाम है, मुल्ला जीवन बहुत बड़े इमाम है, ऐसे कई उलमा गुजरे जिनको मुल्ला का खिताब दिया गया। और उसमें एक था मौलाना। मौलाना के भी मायने होते आका और सरदार। मौलाना रूम ने खुद कहा अपने मसनवी में, फरमाते, शम तबरेज का वाक़या आपने सुना होगा उलमा से, मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलामी शम तमरेजी नमूद। ऐ मौलवी, तू मौलवी था, अपने आप से कहते, कब तक? जब तक शम तबरेज की गुलामी में नहीं आया। जब तू शम तबरेज का मुरीद बन गया और उनको पीर बना लिया तो तू रोम का मौलाना बन गया। मौलाना यानी आका। उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प वाक़या लिखा है इस मिसाल को और इस हदीस को सामने रखते हुए कि नबी ने फरमाया मैं सबसे आखिर में पैदा किया गया, सबसे पहले पैदा किया गया, भेजा सबसे आखिर में। फरमाते कि 3 जानवरों ने, एक मिसाल दी उन्होंने
और एक हिकायत बयान की कि 3 जानवरों ने एक दिन तय किया कि मिलकर शिकार करेंगे। उसमें एक शेर था, एक लोमड़ी थी और एक भेड़िया था। अब तीनों गए तो सबसे पहले एक नील गाय का इन्होंने शिकार किया मिलकर। नील गाय को मारा, गिराया, रख छोड़ दिया वहीं। उसके बाद आगे बढ़े, फिर उन्होंने एक हिरन का शिकार किया और तीसरी मर्तबा उन्होंने फिर एक खरगोश का शिकार किया। अब 3 शिकार रखे हुए हैं, एक नील गाय, हिरन और खरगोश। तो जंगल का राजा होता है शेर, तो शेर ने भेड़िए से कहा जरा हिस्सा बांटी कर। 3 शिकार है तो भेड़िया फौरन बोलता है कि हुजूर बादशाह सलामत, ऐ शाहे जंगल, हिस्सा क्या करना है? नील गाय आपने मारी है, नील गाय आप रखिए। हिरन का शिकार मैंने किया है तो हिरन मैं रखूं, और खरगोश का शिकार लोमड़ी ने किया है तो खरगोश लोमड़ी रखे। बस जैसी सुना शेर ने एक जोरदार तमाचा दिया, भेड़िया गिरा और उसकी रूह जिस्म से बाहर, भेड़िया मर गया। एक ही जोरदार तपाचा मारा। उसके बाद शेर उससे कहता है लोमड़ी से कि जरा तू हिस्सा कर। तो लोमड़ी ने सबसे पहले अदब से सलाम किया, हुजूर। लोमड़ी तो लोमड़ी होती है, 3 बार झुक के सलाम करते कहती, हुजूर काबा और किबला है, शाहे जंगल कैसा हिस्सा? हुजूर नील गाय तो आप अभी सुबह जो है रात के खाने में तनावुल फरमा ले, खरगोश सुबह नाश्ते में ले लीजिएगा और हिरन दोपहर में ले लीजिएगा। तो बादशाह खुश हुआ शेर और कहा कि ये बताइए तुझे हिस्सा करना तकसीम किसने सिखाई? कहा भेड़िए के अंजाम ने। किसने सिखाई? भेड़िए के अंजाम ने। बादशाह ने कहा जा, हम तो बादशाह है, सिर्फ तेरा इम्तिहान लेना मकसूद था, जा 3 शिकार तू रख ले, हम कोई और शिकार कर लेंगे। हिकायत से क्या समझाया मौलाना रूम ने? बज़ाहिर तो एक किस्सा लगता है कि जैसे शिकार कर लेंगे। हिकायत से क्या समझाया मौलाना रूम ने? बज़ाहिर तो एक हिकायत से क्या समझाया मौलाना रूम ने? बज़ाहिर तो एक किस्सा लगता है कि जैसे गोया बच्चों को सुनाया जा रहा हो, लेकिन मौलाना रूम इस हिकायत से बड़ी इबरत की बात करते हैं। अजीज जरा तू देख तो इस हिकायत में कितनी इबरतें हैं तेरे लिए, कि लोमड़ी चालाक थी, अकलमंद थी, उसने भेड़िए के अंजाम से सीख लिया। मगर अजीज तू रसूल की उम्मत में आखिर में आया, तेरे सामने सबका अंजाम है, उससे इबरत हासिल क्यों नहीं करता? उन सारों के अंजाम तेरी निगाहों के सामने, तो उनका अंजाम हमारी निगाहों के सामने होना और हमें बाद में रसूल की उम्मत में भेजा जाना, ये रब तबारक व तआला का इतना बड़ा फजल व करम है कि दुनिया की सारी नेमतें इसके सामने है। सारी दुनिया की नेमतें एक तरफ रख दिया जाए और रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा होना एक तरफ रख दिया जाए, तो इससे बड़ी कोई नेमत नहीं हो सकती। और ये नेमत क्यों है? दिन रात हम गुनाह करते हैं। कौन सा गुनाह है जो हम नहीं करते, जो पिछली उम्मतों ने किया हम नहीं करते? पिछली उम्मतों में जिना आम थे, ये उम्मत जिना में भी मुब्तला है। पिछली उम्मतों में शराबखोरियां थी, नशा किया करती थी, ये उम्मत शराबखोरी में भी मुब्तला है। हत्ता के कौम लूत जो फेल में मुब्तला थी, आज इस कौम में वो फेल भी पाया जा रहा है, बल्कि उसको गवर्नमेंट से और जो है हुकूमतों से मुतालबे हो रहे कि उसको ऑथेंटिक किया जाए, उसको गवर्नमेंट रिकग्नाइज करे, और बल्कि माज़अल्लाह यहाँ तक के कि उसको कोर्ट उसको जायज़ तस्लीम करे। ये तक जद्दोजहद हो रही है कि फेल लूत को भी हलाल कर दिया जाए। इस उम्मत में मौजूद है, मगर फिर भी अजाब नहीं आ रहा है, फिर भी हमें रुसवा नहीं किया जा रहा है। तो वजह क्या है? इसमें हमारा कमाल नहीं है, कमाल रसूलुल्लाह के रहमत लिल आलमीन होने का है। सरकार रहमत है, इसलिए हमारे ऐबों के बाद भी पर्दापोशी की जा रही है, हम पे अजाब नहीं भेजा जा रहा है। इसीलिए किसी शायर ने कह दिया कि वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये सरकार की मेहरबानी है। तो सबसे पहले कायनात में जो नूर पैदा हुआ वो रसूल का वजूद पाक है। अब सवाल ये हुआ कि ये पैदा कब हुआ? ये हदीसों ने तो हमें बता दिया कि आदम जब मिट्टी और रूह के दरमियान में, नबी का वजूद था। आदम की तख्लीक नहीं हुई, नबी का वजूद था, नूर मुस्तफ़ा था। कब था? आइए वो हदीस पाक सुने। इस हदीस को बहुत सारे उलमा ने लिखा है, मैं हवाले तो बाद में दूंगा। हदीस के अल्फाज